हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 12 क्लास के मैथ से एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक आपको ज़रूर देगा। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आसान है, अगर समझ जाए तो बहुत ज़्यादा आसान है। बार बार इसको वीडियो को देख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सीखते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, इस पे बनाना है। चेक करना है z इक्वल टू 4x माइनस 3y। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमा। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बस क्वेश्चन को बस ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। अब यहाँ से जो हम लोगों को करना है, ठीक है, हम लोग ये चीज़ मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है उसको हम लोग जिस तरह से मैट्रिक में फाइंड करते थे, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा रोक करके और अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से ये इक्वेशन किया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें एक x का देंगे और एक y का देंगे, जिसमें हम जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर हमारा 2 आता है समीकरण 1 में। ठीक है, और जब y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हमारा 3 आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों समीकरण 1 और 2 को कर लेंगे। और एक चीज़ का ख़ास इसमें ध्यान रखना है कि हमारा समीकरण में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ इक्वेशन में इज इक्वल टू का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है। आप वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू जो भी आपके क्वेश्चन में रहेगा वही यूज़ कीजिएगा। यहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे इक्वल टू कर दिया है। लेकिन आप लोगों को इक्वल टू की जगह पे जो वहाँ लेस देन या फिर ग्रेटर देन दिया हुआ रहेगा वही यूज़ करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा मुश्किल से बन रहा था इसलिए मैंने सीधा इक्वल टू का दे दिया, क्योंकि मेरा एक वीडियो ख़राब हो चुका है उसके वजह से, इसलिए मैंने इक्वल टू का यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आता तो फिर कीजिएगा कमेंट, कॉपी पे बना करके भेज देंगे। ठीक है, तो आगे थोड़ा जान लें और कि वहाँ जो एक और दो दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसका जो हम लोग आगे ग्राफ बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। पहले हम लोग को इतना पॉइंट निकाल लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो पॉइंट होगा वो दोनों को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग ग्राफ की तरफ। आए देखते हैं उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ को अच्छे से समझना है, बस उसे समझिए क्वेश्चन बहुत साफ से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले एक सादा पेपर लेंगे, ठीक है, उस पर x और x डैश y डैश लाइन को अच्छे से ड्रा कर लेंगे। लाइन पॉइंट कितना लेना है, तो आपके जो इक्वेशन में आपने सॉल्व किया उसमें जितना भी मैक्सिमम पॉइंट आया उतना तक ले सकते हैं। ठीक है, उससे 1-2 ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आए हम लोग समीकरण 1 का पॉइंट जो है से इस पे रखते हैं। तो जब हम लोगों ने x में 0 लिया था तो y में कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए x में 0 और y में 2 है, तो 0 और 2 किस जगह पे आएगा पॉइंट, ये आपको पहले से मालूम है। नहीं मालूम है तो 0 और 2 मतलब x में 0, तो 0 तो ये 0 ही की जगह पे रहेगा, और y में कितना है, 2 आ रहा है, और 2 भी जो है से प्लस में है, माइनस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको प्लस में यानी कि ऊपर वाले लाइन में लेंगे, y के ऊपर वाले लाइन में। तो देखिए एक पॉइंट जा रहा है, वहाँ पे इसका 0 और 2 का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो दूसरा जब हमने y 0 लिया था तो x बराबर 3 आया था, तो 3 और 0 किस पॉइंट पे होगा, तो देखो 3 यानी कि x के पॉइंट पे है तो 3
देख ले यहाँ पे होगा, और y में 0 है तो 0 ही पे रह जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट को 3 के जगह पे लेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर ले करके इन दोनों पॉइंट को एक लाइन की मदद से, स्ट्रेट लाइन की मदद से इन दोनों को पहले हम लोग मिला देंगे। यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होया होगा, काहे कि पहले हम लोग मैट्रिक में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ के बाद अब यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ रहता था, जहाँ पे हम लोग बराबर का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये हम आपको एक छोटी सी वीडियो में पहले आपको समझा दे रहे हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो एक लाइन सबसे पहले सिंपल लेते हैं, उसके एक तरफ में मैक्सिमम पॉइंट होता है, एक तरफ में मिनिमम पॉइंट रहता है। उस तरफ ऐसे भी पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि इधर मैक्सिमम रहता है और इधर मिनिमम रहता है। और जो हमारा मैक्सिमम लाइन होता है ना, मैक्सिमम जो साइड होता है, उसको हम लोग हैच्ड लाइन से क्या कर देते हैं, उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो हैच्ड देखिए इस तरह से होता है, जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कर देते हैं, मतलब कि वो साइड क्या है, हमारा मैक्सिमम साइड है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा लाइन है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही लाइन क्या हो, थोड़ा इंक्लाइन हो, यानी टेढ़ा लाइन हो, ठीक है, अपने एक्सिस से थोड़ा हटा हुआ, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसी चीज़ को हमको सीखना है, ठीक है। तो बस आगे देखिए ये एक तरह का एक टेढ़ा लाइन है। यहाँ पर देखिए ये वाई वाला जो लाइन है, ठीक है, जो अभी ब्लिंक कर रहा है, तो वाई लाइन के इस तरफ, जिस तरफ डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, उस तरफ में टेढ़ा लाइन का जो भी पॉइंट होगा, जो वाला भी पॉइंट होगा, उसको क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए उसको वाई एक्सिस से उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी कि उसको सीधा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा इस लाइन का जो ये वाला एरिया हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे कि फिर वो इसी तरह से कर देंगे, जैसे लाइन था फिर से उसी तरह से कर देना, और देखेंगे कि ये किस तरफ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लाइन को घुमा रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम एरिया है किधर, ऊपर की तरफ पूरा क्या होगा, हैच्ड होगा, मतलब पूरा लाइन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ में ले जाएंगे। तो इससे समझिए एक और इसी तरह का बता देते हैं, बहुत जल्दी में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये बताया था कि जो वाई लाइन है उसके इस तरफ में जो भी पॉइंट रहेगा, उसको सीधा हम लोग घुमाते हुए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको वाई वाला एक्सिस में जा कर के मिला देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमा चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से फिर से घुमा करके देख लेंगे कि हमारा मैक्सिमा वाला जो लाइन है से किस तरफ में जा रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा, तो इस लाइन का लेस देन इक्वल टू किधर जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है इसमें, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ लाइन ले लेंगे इस तरह से। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम लोग अब समीकरण 2 की तरफ चलते हैं, उसमें भी बस यही काम करना है, ठीक है ना। तो उसमें जो जब हम लोग देखे थे कि x बराबर 0 लिया था, तो y बराबर हमारा कितना आया था, -2 आया था, y में -2 आया था। तो हमारा 0 -2 पॉइंट इस पॉइंट पे हो जाएगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इस पॉइंट पे हो जाएगा। इसके बाद जब हमने y बराबर 0 लिया था, तो x में कितना आ गया था, 4 आ गया था। तो 4 और 0 कहाँ पे पॉइंट होगा, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग फिर से एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक ना, हम यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझा सकें। तो एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देंगे। इस समीकरण में हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ था, यानी कि ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ था। तो आप समझ रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग किस तरफ लाइन लेंगे, फिर से नहीं ये समझ में आ रहा है तो उसी वीडियो को देख लें। तो हम लोग इस तरह से इस लाइन को हम लोग ऊपर के तरफ में ले लेते हैं।
अब हम लोगों के दोनों समीकरण का काम क्या होगा, ख़त्म हो गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन दो और दिया हुआ था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बोले तो x डैश जो लाइन हो गया, इन दोनों का ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है। तो x और x डैश लाइन का ग्रेटर देन ऊपर के तरफ में जाएगा, तो हम लोग इसको आसानी से फुल ऊपर के तरफ जितना भी x डैश लाइन है पूरा का पूरा ऊपर के तरफ में हैचिंग कर देंगे, ठीक है। और फिर दिया हुआ y डैश y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y वाला जो लाइन हो गया उसका भी ग्रेटर देन कर देंगे, ठीक है। तो इसका y का ग्रेटर देन इस तरफ में हो जाएगा, तो अच्छे से इसको भी हम लोग पहले कर लेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कंडीशन, हमने सब इस लाइन में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम लोगों को आंसर को खोजना है, ठीक है। तो आंसर किस तरह से खोजेंगे हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हमने चारों लाइन अलग अलग कलर से यूज़ किया है, रेड, ब्लू, ग्रीन और बैगनी एक कलर है, ठीक है। तो चारों अलग अलग, तो हम लोग ऐसा एरिया खोजेंगे जहाँ पे हम लोगों का चारों लाइन क्या होगा, कटा होगा आपस में, ठीक है। अगर एक भी कम जाएगा तो उस एरिया को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उस एरिया को हम लोग नहीं लेंगे। तो ऐसा एरिया खोजना है कि वहाँ पे हम लोगों का चारों लाइन आपस में क्या होया हो, कटा हो, उस एरिया से गुजरा हो। तो हम देखें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पहले इस एरिया को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना लाइन गुजरा है, एक ब्लू लाइन गुजरा है, एक ग्रीन लाइन गुजरा है और एक बैगनी वाला जो लाइन है वो गुजरा है इस एरिया से। यहाँ पर से रेड लाइन नहीं गुजरा है, ठीक है ना। तो इस एरिया को हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, इस एरिया को देखते हैं कि कौन कौन सा लाइन गुजरा है। तो यहाँ से पहला तो रेड गया है, फिर ब्लू गया और फिर ग्रीन गया है। यहाँ से एक लाइन बैगनी जो है से नहीं पार हुआ है, तो इस तरह से ये लाइन भी हमारा नहीं होगा। अच्छा, इस एरिया को देख लें तो ब्लू है, बैगनी है और रेड है, इसमें ग्रीन लाइन नहीं है, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो एक और एरिया जो बच गया हमारा उसको हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये जो पीछे कुत्ते का आवाज़ आ रहा है ना, ये ज़्यादा कुछ हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। हम सोचे थे कि रात में शांति से क्या कर लेंगे कि अपना वीडियो को बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया। लेकिन इसके बाद भी अब तो दिक्कत है, तो बनाना तो पड़ेगा ना, उसके वजह से थोड़े ना रुकेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक और एरिया बच गया है। इस एरिया में देखते हैं कि कौन कौन सा लाइन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा रेड पहले नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है और इसमें बैगनी लाइन भी, यानी कि चारों है। तो ये कितने एरिया तक है, तो इसको भी हम आपको मार्क से बता देते हैं कि ये कितने एरिया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में चारों का चारों लाइन है, तो हमारा एरिया जो है से मिल गया है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका सबसे पहले नेमिंग कर देंगे और इसके पॉइंट का क्या नाम है वो भी लिख देते हैं। तो ए और बी और पॉइंट भी इसका हम लोग लिख देते हैं। एक पॉइंट ज़ीरो भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को फाइनली यही पॉइंट खोजना था, ठीक ना, कि कितने एरिया में खोजना था हम लोग को, कितना एरिया में है और उस एरिया का पॉइंट कितना कितना है उसको खोजना था। और उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो हम लोग का z इक्वल टू दिया हुआ था उस पर रख करके इसको निकालेंगे, देखेंगे किसका मान ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमा पूछा था, तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसी को आंसर कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी हम लोग बना लेते हैं, लास्ट ही है बस, इसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा इक्वेशन जो है z बराबर 4x माइनस 3y है, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट आया था a इक्वल टू 0 2 और b 3 0 आया था। तो इन दोनों पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो z बराबर जब इक्वेशन को लिखते हैं तो एक में -6 आंसर आता है और एक में 12 आता है। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे मैक्सिमा निकालने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कितना है, 12 है, तो b पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। और यही अगर हमको मिनिमा यानी कि न्यूनतम निकालने के लिए बोलता है तो यहाँ पे हम लोग का कितना है, -6 है, तो आंसर -6 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 12 को क्या कर देंगे कि आंसर लिख देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है से पूरा हो जाता है।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ में क्वेश्चन आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी इसको करना है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको गलत नज़र आता है तो कमेंट भी कर देना, और अगर कुछ और अच्छे से जानना हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।